नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोजाना हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो कि आपके जीवन और आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाता है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा सुख तब होता है जब आप निरोगी होते हैं और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप रोगी होते हैं। इस के बीच में जो एक सामान्य स्थिति चलती है जिसमें रोग आते हैं जाते हैं, लेकिन यदि हमारी लापरवाही होती है तो कोई भी रोग जो हमारे शरीर पर अटैक करता है वो हमारे शरीर में पनप सकता है, अपना घर बना सकता है, क्योंकि हम लापरवाहियां कर रहे हैं और लापरवाहियां ही सबसे बड़ा निमंत्रण होती है किसी भी रोग के लिए। तो इसीलिए क्या कुछ आपको सावधानियां रखनी है, क्या कैसे आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है, वो सारी चीजें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम गाजर को लेकर बात करने जा रहे हैं। कहते हैं गाजर गुणों का खादान होती है जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं। अब तक तो हम उसे केवल स्वाद के तौर पर ही ज्यादा समझते हैं। गाजर मुलायम भी होती है। कहते हैं कि गाजर के अलग अलग प्रयोग होते हैं। गाजर मुलायम होती है, उंगलियों से टूट भी जाती है, उसको चाकू छुरी से जैसे काटा भी जाता है। सही इसके तरीके क्या होते हैं और इसके ऐसे क्या गुण हैं जिसकी वजह से हम इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए? देखिए, कहावत के उंगलियों से टूट जाए, अच्छा, चाकू छुरियों से कट जाए। सही मायने में ये होनी चाहिए गाजर ऐसी। हाँ, और इसका ऐसा है कि अपने हथियारे को भी ये निराश नहीं करती जी, उसको भी नाव निहाल करती है। आप चाहे चाकू छुरियों से काट की सब्जी बनाएं तो भी आपको लाभ ही देगी। ये गोचों से गोच करके उबाले जलाएं, जैसे मर्जी करें, लाभ ही लाभ देती, नुकसान नहीं देती जी। आप इसको किसी भी रूप में लें, ये कभी नुकसान नहीं करती। और एक इसकी विशेषता है कि जैसे आपकी आंखों की रोशनी कम होने लगे तो इसका सेवन करने से, चाहे आप कच्ची का करें, चाहे पक्की का करें, चाहे उबाल के करें, चाहे कूट के रस निकाल के पिए, जैसे मर्जी पिए, आंखों में रोशनी ऐसे बढ़ाती जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा में चांदनी पूरी होती है। और जिसको दिन में भी देखने में परेशानी आती है वो रात को देखना शुरू कर देता है। ये गाजर के अंदर के गुण है। अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आप इसका अचार बना के खा रहे हैं तो पाचन शक्ति तो आपकी मजबूत करेगा करेगा, परंतु पेट में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने देगा। जिनको पेट में इन्फेक्शन है उसको तोड़ देगा। गाजर मूली दो चीजें ऐसी हैं ये जो कि बवासीर को भी जड़ से काटती हैं। मेडिकल में तो बवासीर का गुदे से ऑपरेशन करके काट के और रोगी को ऐसे बना देती है कि यदि उसने गैस निकालनी तो गुदा में कपड़ा होना चाहिए, नहीं तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। जबकि इसकी जड़ें सुंडी पे होती हैं।
और जब इसको खाते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी जो जड़ें हैं उसको ऐसे काटती है बवासीर को ये, जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। अब एक इसकी विशेषता और है कि जिसका लीवर कमजोर है या तिल्ली में सूजन है उसको भी साफ करती है। तो गाजर को महलों की रानी कहा गया है। हमारी जितनी भी साग सब्जी हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो गाजर है। आप जब भी बाजार में जाएंगे लेंगे तो पहले तोड़ के इसको चबाएंगे जी। जो आपको मीठी लगेगी उसी को आप लेंगे, और जिसमें मिठास कम लगेगी उसको नहीं लेते। बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कि किसान जब अपने खेत में जाता है तो निकाल करके साफ करके 3-3 4-4 खा लेता है, और यहाँ तक कि कई बार तो रोटी की जगह भी इसी को खाता है। बिल्कुल। तो गाजर के गुणों की विशेषता हम सुबह से लेकर शाम तक महीनों तक कोई गिनती करें तो भी नहीं कर सकते, इतनी इसकी विशेषता है। परंतु मेन जो इसकी विशेषता है उनको मैं टीवी के माध्यम से बताता हूं। यदि दर्शक ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और इसका उपचार करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो अपना उपचार करा के थक चुका है, डॉक्टर ने हाथ पांव खड़े कर दिए, यदि इन नुस्खों के अनुसार वो इसको अपनाता है तो अपने रोग पे वहीं से ये रोकथाम करके स्वस्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपके गले में सूजन है, आपको पानी पीने में भी परेशानी हो रही है, गाजर, चुकंदर और पालक तीनों का रस निकाल के हल्का सा गर्म करके आप चमचे से पीना शुरू करें। जैसे इसको पीना शुरू करेंगे तो 2 या 3 चमचे जैसे गले से उतरेंगे तो आपका गला खुलना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको घुट करके भी पी सकते हैं। तो ये सूजन को उतारने के लिए और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, आंखों की ज्योति को तीव्र करने के लिए, बालों की रक्षा के लिए गाजर एक किस्म का अमृत का भंडार है। तो जैसे कि गुरुजी आपने बताया कि इतने गुण हैं गाजर में कि, और वास्तव में ये बात बिल्कुल ठीक है, जब भी गाजर लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसको तोड़कर चेक कर लेते हैं कि कितनी मीठी है और खा लेते हैं। वैसे मीठी है नहीं है इसकी पहचान उसके लालपन से लगाई जाती है। मेरा सवाल अब यहां पर यह आता है कि ये तो बात हो गई कि हम गाजर को खाते हैं तो हमें लाभ देता है, लेकिन हमारे जो बुजुर्गवार लोग हैं और या कुछ ऐसे रोगी जो दांतों से चबा नहीं पाते, और बुजुर्गवारों को भी मन करता है कि गाजर खाई जाए, लेकिन जब वो चबा नहीं सकते हैं तो उसके लिए वो गाजर का लाभ कैसे ले सकते हैं? अब इसको आप कूट करके कपड़े में डाल के रस निकाल लो। अच्छा। उस रस को पी लो, वो भी उतना लाभ देगा। रस भी उतना ही लाभ देता है, क्योंकि जैसा कि देखिए जी, शहद, हाँ, गाजर जी, ये ब्लड बैंक है। अच्छा। जैसे गले से नीचे उतरे तो लीवर को इसके ऊपर कोई किसी किस्म का काम नहीं करना पड़ता, ये सीधा खून में चला जाता है, जिस ग्रुप का उसी ग्रुप को धारण कर लेता है। अच्छा। ये शहद में और गाजर के रस के गुण हैं। अब गाजर का रस 3 हिस्से, एक हिस्सा पालक का रस जिसकी तिल्ली कछुए जैसी हो गई है और जिसको हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। यदि 15 दिन के लिए अन्न बिल्कुल छोड़ दे, सिर्फ 3 हिस्से गाजर का रस, एक हिस्सा पालक का रस और एक चुकंदर का रस मिला के पीना शुरू कर दे, 15 दिन में रोटी खाना शुरू कर देगा, उसकी तिल्ली नॉर्मल आ जाएगी। ये गाजर के अंदर का गुण है, जिसमें
जब तिल्ली ज्यादा फैल जाती है तो डॉक्टर जो है तिल्ली को निकाल देते हैं। बिल्कुल। और पित्ते में पत्थरी पैदा हो जाए तो पित्ते को काट देते हैं। पित्त को भी निकाल देते हैं। परंतु गाजर, पालक और चुकंदर का रस, चाहे पित्ते में पत्थरी है, चाहे गुर्दे में है, चाहे ब्लैडरी में है, हर जगह को ऐसे सफाई करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो दर्शकों, ये तो बात हुई गाजर की कि कैसे गाजर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूं कहें कि साल भर के इंतजार के बाद जब गाजर का मौसम आता है तो उसमें एक अलग चमक होती है गाजर में, और वही चमक हमारे चेहरे पर भी आती है जब हम उसका सेवन करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं जिसके लिए हम गाजर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हमें एक उत्साह के साथ, ये जो कि भारत है और भारत में उत्साह और जो एक उत्सव होते हैं, इसके लिए कभी मोहताज नहीं रहना पड़ता। समय समय पर किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई उल्लास हमारे जीवन में दस्तक देता ही रहता है। ऐसे ही जब गाजर का मौसम आता है तो आप भी बेसब्री से इंतजार करते होंगे कि गाजर को हम किस तरीके से व्यंजन के तौर पर बनाएं, कैसे उसका कोई मिष्ठान बनाएं। इन सभी चीजों को हमारे जीवन में हमें प्रयोग करना चाहिए। बाहर की कोई कृत्रिम चीज बनी हो उसका परहेज करें। घर पर ही इस तरीके के नए नए चीजों का आप बनाना शुरू करें तो आप यकीन माने, एक तो सेहत बहुत अच्छी होगी, स्वाद बहुत अच्छा होगा, साफ सुथरा आप अपनी स्वयं की देखरेख में उसको बनाएंगे तो आपको वो 3 गुना ज्यादा लाभ देगी। इससे संबंधित और भी कई प्रयोग हैं, कई उपयोग हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी को मैं यही बताना चाहूंगा कि यदि इससे संबंधित आप और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं, किसी अन्य रोग के बारे में जानना चाहते हैं, कोई घरेलू नुस्खों के बारे में आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये पुस्तकें यदि आपके घर पर हैं और आप रोजाना इनका अध्ययन करते हैं, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट, इस तरीके से भी यदि आप रोज पढ़ते हैं इन पुस्तकों को, तो यह समझें कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।